नमस्कार। क्लास 10 के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग आज राष्ट्र की दृश्य कल्पना इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राष्ट्र को व्यक्ति के रूप, चित्र के रूप में प्रस्तुत करना। यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि हम अगर किसी वास्तविक व्यक्ति का चित्र बनाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो ये काम काफ़ी आसान होता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु या ऐसे विचार का चित्र बनाना जिसका कि कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय कुछ चित्रकारों ने राष्ट्र को मानव के रूप में, विशेष रूप से नारी की आकृति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसको कि कहा जाता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र या अमूर्त विचारधारा को, किसी भी राष्ट्र या अमूर्त विचारधारा को मानव के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? राष्ट्र की दृश्य कल्पना। वास्तविक जीवन में राष्ट्र के रूप में जो भी महिला का चित्र बनाया गया, उन चित्रों का वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं था। अगर देखा जाए तो उनका वास्तविक कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन इन चित्रों के माध्यम से किसी विशेष देश को उस चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, भारत में हम बात करते हैं भारत माता की तस्वीर। हम सभी लोगों ने देखा है भारत माता की तस्वीर, भारत के मानचित्र के बीच में बाघ सिंह की सवारी करते हुए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, ये भारत माता की तस्वीर है। क्या वास्तव में भारत ऐसा ही है? नहीं, भारत को चित्रकारों ने उस रूप में प्रस्तुत किया है। उस चित्र को देखते ही हमारे मन में बात आती है, ये तस्वीर भारत माता की है। ठीक इसी रूप में यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी, तो वहां पर कुछ देशों में उन देशों को या उस राष्ट्र को मानव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। ऐसा ही प्रयास था जर्मनी में जर्मेनिया की तस्वीर और फ्रांस में मॉरियन का तस्वीर। यानी कि यूरोप में जर्मेनिया और मॉरियन, वहाँ के राष्ट्रीयता, राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। क्यों बनाया गया? आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि किसी देश को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और वो भी चित्र ऐसा जिसमें राष्ट्रीयता की प्रतीक चिन्हों को शामिल किया गया है। आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? तो इसके पीछे कहा जाता है इसका उद्देश्य क्या था? लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव विकसित करना। जर्मनी और फ्रांस के लोगों के मन में राष्ट्रीयता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण किया गया। और इन चित्रों के साथ उन प्रतीक चिन्हों को भी शामिल किया गया जो कि स्वतंत्रता, समानता, आज़ादी, राष्ट्रीयता का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। अब एक विशेष चित्र की हम लोग चर्चा करते हैं, विशेष रूप से जर्मेनिया के चित्र की हम लोग कल्पना करते हैं, की बात करते हैं कि जर्मनी में जर्मेनिया का चित्र बनाया गया। ये चित्र 1848 ईस्वी में जो है आपके बुक में ये चित्र दिया भी गया है, चित्र संख्या 17, चित्रकार फिलिप वेट के द्वारा जर्मनिया में चित्र बनाया गया। आप इस चित्र को गौर से देखेंगे, जर्मेनिया जो है यानी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, माथे पर
वलूद की पंक्तियों का मुकुट पंक्ति। ये वलूद क्या है? वीरता का, जर्मन राष्ट्र की वीरता का प्रतीक वलूद। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप चित्र में देखेंगे जर्मेनिया की जो तस्वीर बनाई गई है उसमें जर्मेनिया अपने सीने पे बाज छाप की कवच पहने हुई है। तो ये बाज छाप कवच का मतलब क्या था? ये बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था। इसी प्रकार से पैरों के पास टूटी हुई बेड़ियां, ये टूटी हुई बेड़ियां किस चीज का प्रतीक है? स्वतंत्रता यानी बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। हाथ में तलवार है यानी कि मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस तलवार के ऊपर जैतून की शाखाएं, ऑलिव ब्रांचेज उसमें लिपटी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं, मगर कोई शांति चाहता है तो हम शांति के लिए भी तैयार हैं। इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को माध्यम से जर्मेनिया का तस्वीर प्रस्तुत किया गया। फिर से बताएंगे, इन तस्वीरों को बनाने का उद्देश्य क्या था? उस देश में रहने वाले लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। इन चित्रों को पूरे देश में जगह जगह जो है, मुख्य जगह पे, सड़कों पे, चौराहों पर चित्र के रूप में बना करके प्रस्तुत किया गया, ताकि लोग इनको देखें और देखने के बाद इस प्रतीक चिन्ह के रूप में इस अमूर्त विचारधारा को वास्तविक रूप से उसको उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो। इसके लिए इस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का उदय। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।